देश भर में चर्चा का टॉपिक बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अब अपने आंदोलन के अगले चरण की तैयारी में जुट गई है। जंतर मंतर के प्रदर्शन और संसद मार्च के बाद अब संगठन 2 दिन की बड़ी रणनीतिक बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में तय होगा कि आगे युवाओं की आवाज किस तरह देश भर में पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपनी अमेरिका की पढ़ाई, जंतर मंतर हिंसा और दिल्ली पुलिस को लेकर ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने ऐलान किया है कि 5 अगस्त से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 दिन की रणनीतिक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के संस्थापक, प्रवक्ता और संगठन के प्रमुख सदस्य हिस्सा लेंगे। बता दें आपको, बैठक में अब तक चले आंदोलन की समीक्षा होगी, भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी और देश भर में युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाने को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रही कि सीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी राजनीतिक दल में नहीं बदलेगी। संगठन का कहना है कि उसका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि युवाओं की समस्याओं को सामने लाना है। बैठक के बाद संगठन देश भर में लिसनिंग टूर शुरू करेगा। इसके तहत अलग अलग राज्यों में जाकर छात्रों, युवाओं और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत की जाएगी और उनकी समस्याओं को समझा जाएगा। इधर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी लगातार सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनके अमेरिका में पढ़ाई करने को लेकर सवाल उठाए थे। आरोप लगाया गया था कि दिपके अमेरिका पढ़ने कैसे गए और इसके लिए पैसा उनके पास कहां से आया। इतना ही नहीं, उनके पिता की संपत्ति और फंड की जांच की भी मांग की गई थी। इन आरोपों पर पहली बार खुलकर जवाब देते हुए अभिजीत दिपके ने कहा कि उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। इसके अलावा बाकी खर्च के लिए उन्होंने शिक्षा ऋण लिया था, जिसे वो आज भी चुका रहे हैं। दिपके का कहना है कि उनकी पढ़ाई पूरी तरह वैध तरीके से हुई और इसे लेकर फैलाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। वहीं जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और उसके बाद संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को लेकर भी अभिजीत दिपके ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन उसमें बाहरी लोगों ने घुसपैठ कर दी थी। दिपके का कहना है कि इन्हीं लोगों ने माहौल बिगाड़ा और आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश की ताकि पूरे छात्र आंदोलन को बदनाम किया जा सके। अभिजीत दिपके ने यह भी आरोप लगाया कि इन बाहरी लोगों की दिल्ली पुलिस के साथ मिली भगत थी। हालांकि उन्होंने अपने इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। दिपके ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर प्रदर्शन स्थल पर हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई और पुलिस का दावा है कि वहां बड़ी संख्या में आपराधिक तत्व मौजूद थे, तो ये सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की और इसे प्रशासन की विफलता बताया। फिलहाल सीजेपी की 2 दिवसीय रणनीतिक बैठक पर सभी की नजरें जो है वो टिक गई हैं। एक तरफ संगठन ये साफ कर चुका है कि वो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगा, तो दूसरी ओर देश भर में युवाओं तक पहुंचने के लिए नए अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीजेपी एक सामाजिक छात्र आंदोलन के रूप में अपनी ताकत बढ़ाएगा या आने वाले दिनों में इसकी भूमिका भारतीय राजनीति और युवाओं के आंदोलनों में और भी बड़ी होती दिखाई देगी। आप पूरे मामले पर और पूरी खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कॉमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।